आइए हम निकालेंगे। यिर्मयाह निकालेंगे यिर्मयाह उसका 5 अध्याय। यिर्मयाह 5 अध्याय और उसका 20 से लेकर हम 31 पद तक बारी बारी पढ़ेंगे। यिर्मयाह 5 अध्याय उसका 20 से लेकर 31 पद तक बारी बारी पढ़ेंगे। याकूब के घराने में ये प्रचार करो और यहूदा में ये सुनाओ, हे मूर्ख और निर्बुद्धि तुम जो आंखें रहते हुए नहीं देखते, जो कान रहते हुए नहीं सुनते, यह सुनो। यहोवा की ये वाणी है, क्या तुम लोग मेरा भय नहीं मानते? क्या तुम मेरे सम्मुख नहीं थरथराते? मैंने बालू को समुद्र की सीमा ठहराकर युग युग का ऐसा बांध ठहराया कि वह उसे पार ना कर सके, और चाहे उसकी लहरें भी उठें तो भी वह प्रबल ना हो सके, या जब वह गरजे तो भी वह उसको ना पार कर सके। पर इस प्रजा का हठीला बलवा करने वाला मन है, इन्होंने बलवा किया और दूर हो गए। जो मन में इतना भी नहीं सोचते कि हमारा परमेश्वर यहोवा जो बरसात के आरंभ और अंत दोनों समयों का जल समय पर बरसाता है और कटनी के नियत सप्ताहों को हमारे लिए रखता है, इसलिए हम उसका भय माने। परंतु तुम्हारे अधर्म के काम हुई के कारण वे रुक गए और तुम्हारे पापों ही के कारण तुम्हारी भलाई। मेरी प्रजा में दुष्ट लोग पाए जाते हैं, जैसे चिड़ीमार ताक में रहते हैं वैसे ही वह भी घात लगाए रहते हैं। वे फंदा लगाकर मनुष्यों को अपने वश में कर लेते हैं। जैसा पिंजरा चिड़ियों से भरा हो, वैसे ही उनके छल से घर छल से भर रहते जैसे हैं। पत्थर बड़े थे और धनी हो गए। वे मोटे और चिकने हो गए हैं, बुरे कामों में वह सीमा को पार कर गए हैं। वे न्याय विशेष करके अनाथों का न्याय नहीं चुकाते, इससे उनका काम सफल नहीं होता। वे कंगालों का हक भी नहीं दिलाते। इसलिए यहोवा की वाणी है, क्या मैं इन बातों का दंड ना दूं? क्या मैं ऐसी बातों से पलटा ना दूं? देश में ऐसा काम होता है जिससे चकित और रोमांचित होना चाहिए। भविष्यद्वक्ता झूठ में भविष्यवाणी करते हैं और याजक उनके सहारे से टोकता करते हैं। मेरी प्रजा को यह झाका भी है, परंतु उनके समय में तुम क्या करोगे? वही प्रार्थना करेंगे। हे हमारे शक्तिमान प्रभु, राजा के राजा प्रभु, धन्यवाद देते हैं प्रभु जी आपके पवित्र वचन के लिए। परमेश्वर पढ़ा गया प्रभु जी, हमारे बुद्धि ज्ञान से समझ दे प्रभु जी, हमारे हृदय को खोले प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, हमारे इस कठोर हृदय को प्रभु जी कोमल आप करें कि प्रभु जी हम तेरी बातों को परमेश्वर जो आप हमसे कहना चाहते करना चाहते हैं वो हम समझ सके प्रभु जी। सहायता करें, दया करें ये दास को बुद्धि ज्ञान दे प्रभु जी, और प्रभु जो आप बोलना चाहते हैं प्रभु जी उम्र में होकर प्रभु जी आप बोले। सहायता करें, दया करें, हर एक से बातें आप करें। छोटी सी विनती प्रार्थना को मांगते हैं प्रभु यीशु के नाम में, दया सुने और ध्यान करें प्रभु जी। आमीन। यहाँ वचन में देखते हैं, वचन किस तरह से बताता है कि हे मूर्ख और निर्बुद्धि लोगो, तुम जो आंखें रहते हुए नहीं देखते, जो कान रहते हुए नहीं सुनते, ये सुनो। क्या सुनाना चाहता है? यहोवा कहता है, यहोवा की वाणी है, क्या तुम लोग मेरा भय नहीं मानते? क्या तुम मेरे सम्मुख नहीं थरथराते? मैंने बालू को समुद्र की सीमा ठहराकर युग युग का ऐसा बांध ठहराया कि वह उसे पार ना कर सके, और चाहे उसकी लहरें भी उठे तो भी वह प्रबल ना हो सके, या सब जब वह गरजे तो भी वह उसको पार ना कर सके। परमेश्वर क्या है? जब हम देखते हैं सच में समुद्र को, कभी हमने बाहर निकलता हुआ देखा है अपने आप? एक सीमा में रहता है। समुद्र को भी हम देखते हैं, वो अपनी सीमा में रहता है, वो बाहर नहीं निकल सकता। एक सुनामी आना एक अलग चीज है, जो परमेश्वर जब लोग पाप बढ़ता है तो ये चीजें आनी बनती है। भूकंप भी होते हैं, होने को धरती नहीं हिलती, लेकिन धरती फिर भी जब
हिलती भी है, भूकंप भी आते हैं, बहुत सी चीजें होती हैं। जब पाप बढ़ता है, बारिश से कभी पानी नहीं इतना आया पानी के दुनिया खत्म हो जाए, लेकिन नूह के जमाने में क्या हुआ, इतनी बारिश आई कि सब कुछ डूब गया, सब मर गए, लेकिन जो परमेश्वर के बचाए हुए थे, चुने हुए थे, सिर्फ वो ही बचाए गए। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर की इच्छा है। लेकिन परमेश्वर बताना चाहता है कि जो समुद्र भी उसकी आज्ञा को नहीं तोड़ सकता, जो किससे रुका हुआ है, सिर्फ बालू से। बाइबल बताती है मिट्टी से रोका हुआ है, सिर्फ से। मिट्टी तो है, जो उसके आसपास में मिट्टी है, उसके अंदर तो समुद्र है, लेकिन समुद्र इतना बड़ा होने के बावजूद भी उसकी आज्ञा नहीं तोड़ सकता, उसकी आज्ञा नहीं तोड़ सकता, समुद्र वहीं पे रहता है। जबकि कितना बड़ा समुद्र होता है, हम देखते हैं तो कितना दूर तक दिखता है, लेकिन उसकी भी इतनी मजाल नहीं कि वो परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ सके। लेकिन हम जो लोग हैं क्या करते हैं, उसकी आज्ञा को तोड़ने लगते हैं। हम उसके पीछे नहीं चलते, हम उनके पीछे चलते हैं जो भरमाने वाले हैं, जो भटकाने वाले हैं। क्यों? क्योंकि वो वचन को नहीं पढ़ते, वो वचन पर नहीं चलते। किस पर चलते हैं? चमत्कारों पर। हम जब बहुत बार अगर शारीरिक रूप से देखें तो अगर बीमार भी हो जाते हैं हम, तो कौन क्या बताता है, अरे वहां चला दियो, वो डॉक्टर अच्छा है, वो डॉक्टर अच्छा इलाज करेगा। ये कहते हैं ना, अरे इससे मतलब है बेकार से पैसा खराब करेगा, उसके पास जाइयो, उसके पास जाइयो, चाहे वो कुछ भी दे रहा है, हमें नहीं पता वो क्यों जल्दी नहीं ठीक कर रहा है, हमें नहीं पता। हो सकता है कि हाँ शायद सच में अच्छा डॉक्टर हो, और शायद हो सकता है कुछ ऐसी डोज देता हो जो ज्यादा हो। बहुत बार बहुत से डॉक्टर ये भी कहते हैं कि ओवर डोज लेना भी गलत हो जाता है। आपको एक लिमिट में क्या है, डोज लेनी होती है। क्यों? क्योंकि अदरवाइज वो आपकी किडनी को, लीवर को इफेक्ट कर सकती है वो चीजें। तो इसलिए क्या, लिमिट में लेना, और एक लिमिट से ज्यादा देना, वो इलाज क्या है, इलाज तो जल्दी हो जाएगा लेकिन वो ठीक नहीं होगा। देसी दवाई के बारे में क्या कहते हैं कि देसी दवाई क्या है, पहले उनको निकालती है और उसके बाद क्या, जड़ से खत्म करती है। ये चीजें होगी दवाइयों की बातें। लेकिन आज जो मनुष्य है वो कैसा है, उसको क्या चाहिए, इंस्टेंट चाहिए, साथ के साथ मैगी डाली 2 मिनट में बन के आ गए, उसे ऐसा इलाज चाहिए। अगर मैं बीमार हूं तो आज के आज ठीक हो जाना चाहिए। आज मेरे लिए परेशानी है तो आज के आज ठीक हो जानी चाहिए। आज क्या है, हम कहां भागते हैं। मैंने बहुत से लोगों को सुना है कहते हुए कि उस पास्टर से मैंने प्रार्थना कराई तो ठीक हो गया। अरे उस पास्टर की प्रार्थना लग जाती है मुझे। अब मुझे समझ नहीं आता कि तुम्हारा विश्वास है या पास्टर का विश्वास है, क्या चीज है। ये मनुष्य रीति से आप बात कर रहे हैं कि जब परमेश्वर पर आप विश्वास करते हैं तो आप परमेश्वर के वचन पर विश्वास करते हैं। और क्या चंगाई पास्टर देता है, आपका विश्वास देता है कि जैसा तेरा विश्वास है वैसा तेरे लिए हो। यदि आप विश्वास से जा रहे हैं, विश्वास से परमेश्वर से मांग रहे हैं, तो वो आपके लिए कहीं भी कर सकता है। लेकिन ये लोगों के अंदर क्या है, ये चीज एक मेंटली हम बना लेते हैं कि ऐसा होता है, उससे कराया था ऐसा हो गया, चलो उधर चर्च में चलेंगे, इधर चलेंगे, उधर चलेंगे। ये क्या है, भागते रहते हैं। परमेश्वर में स्थिरता नहीं है। समुद्र भी उसकी सीमा नहीं तोड़ता, लेकिन हम क्या है, वचन से क्या है, बाहर जाकर लोगों के पीछे भागते हैं। वचन नहीं पढ़ना हमें, लेकिन किसके पीछे जाना है, लोगों के पीछे। लास्ट में क्या लिखा है 30 और 31 पद में, देश में ऐसा काम होता है जिससे चकित और रोमांचित होना चाहिए। ऐसे काम होते हैं जिससे रोमांचित होना चाहिए। भविष्यवक्ता झूठ मूठ भविष्यवाणी करते हैं और याजक उनके सहारे से प्रभुता करते हैं। आगे लिखा है, मेरी प्रजा को ये भाता भी है। बड़ा अच्छा लगता है उनको, हो बड़ी जल्दी चमत्कार हो। अरे देखा था उसको चंगाई मिल गई थी, और उसको देखा, चंगाई मिलना गलत नहीं है, मैं उसके अगेंस्ट नहीं हूं, लेकिन क्या सिर्फ हम चमत्कारों के लिए जीवन बिता रहे हैं? क्या सिर्फ चमत्कार ही हमारा लास्ट उद्देश्य है, या परमेश्वर का वचन फैलाना हमारा काम है? ये भाता भी है उन लोगों को, क्या है, भाता भी है कि कितना अच्छा हो रहा है। ऐसा तो पहली बार देख रहा हूं।
लिखा है वचन में, लास्ट में लिखता है, मेरी प्रजा को ये भाता भी है, परंतु अंत के समय तुम क्या करोगे? अंत के समय में क्या करोगे? जब आप वचन में ही स्थिर नहीं हो, वचन से पक्के नहीं हो, तो जब परमेश्वर आएगा तो क्या तुम्हारे साथ में वो लेने आएंगे तुम्हें? या तुम्हारी स्थिरता, तुम्हारा प्यार परमेश्वर के लिए, या तुम्हारा विश्वास परमेश्वर के लिए वो लेकर जाएगा? या तुम्हारी पवित्रता, जो परमेश्वर कहता है कि मैं पवित्र हूं, तुम भी पवित्र बनो। पवित्र लोग ही क्या है? परमेश्वर को देखेंगे। वचन बता रहा है, क्लियरली बता रहा है, बाइबल बता रही है, 25 पद में लिखा है, परंतु तुम्हारे अधर्म के कामों ही के कारण वह रुक गए, तुम्हारे पापों ही के कारण तुम्हारी भलाई नहीं होती। तुम्हारे पापों के कारण ही भलाई नहीं होती, क्योंकि तुम परमेश्वर को छोड़कर किसी और के पीछे भाग रहे हो। किसी को फॉलो करना गलत बात नहीं, किसी के द्वारा वचन सुनना गलत बात नहीं, जो परमेश्वर का वचन सुनाता है हर कोई वचन सुनना चाहिए। लेकिन क्या सिर्फ हमें इतना ही सीमित रहना है, या वचन पढ़ना भी हमारे लिए जरूरी है? या सिर्फ हमने उसका सुन लिया, उसने सुना दिया, काफी है? हमें पढ़ना आता है लेकिन हम वचन नहीं पढ़ेंगे, हमें सुनना आता है, वचन नहीं सुनेंगे, वचन की छानबीन नहीं करेंगे, वचन पढ़ेंगे नहीं। हमें आंखें हैं हमारे पास, लेकिन हम कोशिश नहीं करेंगे पढ़ने की। जो कह दिया वो समझ लिया, वो यूं करता है और चंगाई हो जाती है, बस बात खत्म। इससे ज्यादा नहीं चाहिए हमें। परमेश्वर का वचन कह रहा है, मैं नहीं कह रहा कि परंतु अंत के समय तुम क्या करोगे। 10 कुंवारियों को हम जानते हैं, 5 तैयारी से बैठी थी, सब कुछ तेल वेल लेके, क्या खत्म हो गया तो तेल कुप्पियों में फिर भर लेंगे, लेकिन 5 लापरवाह थे। जो वचन हमारे पास होना चाहिए, 2 धारी तलवार जो हमारे पास होनी चाहिए थी, हम उसको लेके नहीं चलते, उसे अपने मन में नहीं उतारते। लेकर चलना सिर्फ जरूरी नहीं है, मैंने बहुत से लोग ऐसे देखे हैं जो 10-10 साल, 15-15 साल, 5-5 साल, 3-3 साल से चल जा रहे होंगे, लेकिन बाइबल के उन्हें ये नहीं पता किसके बाद कौन सा आएगा, या नए नियम में क्या है, पुराने नियम में क्या है। कभी खोली हो तो बात अलग हो, कभी खोली हो तो पता हो। वचन बताता है कि परमेश्वर ने अपने बड़े नाम से अधिक महत्व इन वचनों को दिया है। यदि हम इसे पढ़ेंगे नहीं तो समझेंगे कहां से, अपने हृदय रूपी पट्टियों पर लिखेंगे कहां से। यदि हम किसी के कहने से सुनकर आप सिर्फ हृदय रूपी पट्टियों पर लिख रहे हैं, अच्छा है यदि आपको कुछ पढ़ना नहीं आता है, कुछ नहीं आता, लेकिन हम उस चीज में भी क्या है, खोज लेते हैं कि गलत बोल रहा है, सही बोल रहा है। यह परमेश्वर ने हमें क्या है, बुद्धि दी है ऐसी कि हम बहुत बार जब सांसारिक रीति से अगर किसी से बात कर रहे होते हैं तो हम भाग जाते हैं कि ये सच बोल रहा है, झूठ बोल रहा है, इसकी बात में कुछ गलत है। तो हमें क्या जांचना नहीं चाहिए? क्या हमें जांचना नहीं चाहिए? बहुत सी चीजें ऐसी होती हैं जो हम सोचते हैं सही है, लेकिन सच में सही नहीं होती। हम निकालेंगे दूसरा थिस्सलुनीकियों दूसरा थिस्सलुनीकियों को उसका दूसरा अध्याय, दूसरा अध्याय, उसका 8, 9, 10। तब वह अधर्मी प्रकट होगा जिसे प्रभु यीशु अपने मुंह की फूंक से मार डालेगा और अपने आगमन के तेज से भस्म करेगा। उस अधर्मी का आना शैतान की कायदे के अनुसार सब प्रकार की झूठी सामर्थ और चिन्ह और अद्भुत काम के साथ और नाश होने वालों के लिए अधर्म के सब प्रकार के धोखे के साथ होगा,
क्योंकि उन्होंने सत्य से प्रेम नहीं किया जिससे उनका उद्धार होता। क्योंकि उन्होंने सत्य से प्रेम नहीं किया जिससे उनका उद्धार होता। शैतान आएगा, भटकाएगा, भरमाएगा, अद्भुत काम दिखाएगा, चिन्ह दिखाएगा, सब कुछ दिखाएगा कि तुम परमेश्वर की शिक्षा से भटक जाओ। अब पढ़ते हैं, ऊपर लिखा है, तब वह धर्मी प्रकट होगा जिसे प्रभु यीशु अपने मुंह की फूंक से मार डालेगा। फूंक से, सिर्फ लड़ने की जरूरत नहीं है प्रभु को कि उससे वो हथियार लेके लड़ेगा, सिर्फ फूंक से ही खत्म। अद्भुत परमेश्वर, छोटी मोटी सामर्थ नहीं परमेश्वर के पास, वो सृष्टि का बनाने वाला है, सृष्टि का बनाने वाला है। कितना अद्भुत परमेश्वर, जो शैतान हमें भटकाता रहता है, वो क्या है, यीशु मसीह कह रहा है, सिर्फ उसे फूंक से ही खत्म कर देगा, भस्म कर डालेगा। लेकिन जो आज की दुनिया में शैतान हमें क्या भटका रहा है, कभी यहां भटकाता है, कभी वहां भटकाता है, चाहे किसी रूप से भी, पैसे के रूप से, चमत्कार के रूप से, या किसी भी क्या नाम है आपके देने से, लेने से, बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो आपको क्या है, भटकाती रहती है। क्योंकि जो आपके मन में चलता है, मैं दास का वचन सुन रहा था, क्या शैतान हमारे मन की बात जानता है? वो नहीं जानता। वो कहते हैं कि वो नहीं जानता, क्योंकि हम जो एक्शन से करते हैं, जो हमें दिखाते हैं, हम जो बोलते हैं मुंह से, शैतान उसी को सुनता है और उसी के द्वारा वो उस काम को करता है। आप कहेंगे मुझे बहुत जरूरत है पैसे की, मुझे बहुत जरूरत है पैसे की, तो वो आपके सामने ऐसे लालच को रखेगा, ऐसी बातों को रखेगा जिससे कि आपका फायदा हो सकता है उस गलत काम को कर। गलत काम करेंगे आप, परमेश्वर के सामने दोषी ठहरेंगे, लेकिन अपनी वो सांसारिक चीज आप पूरी कर सकते हैं। क्या है, संसारिक चीज पूरी कर लेंगे आप, लेकिन परमेश्वर के प्रेम को नहीं पा सकते। शैतान ने सुना कि हाँ जी इसको जरूरत है, तो वो वैसा ही करता है। वो आपके मन में आएगा नहीं, ना आपके मन की बात सुन पाएगा। मन की बात नहीं सुन सकता शैतान कि आप मन में क्या कर रहे हैं। लेकिन आपकी जो क्रिया है, यहूदा इस्करियोती हो, उसे पता था। यहूदा इस्करियोती कैसा था? चोर था। वो परमेश्वर के साथ रहते रहते भी चोरी करता था कि जो दान आया है, कुछ भी आया है, उसमें से क्या है, निकाल लेना। उसने उस पैसे के रूप में देखा उसे, जब इत्र डाला गया उसके पैरों पर, कि ये तो कंगालों को बेच दिया, इसको बेचकर कंगालों को बांट दिया था, जबकि उसकी ये इच्छा नहीं थी। उसकी इच्छा नहीं थी कि पैसा मेरे काम आया था। इतना महंगा, इतना महंगा क्या है, इत्र तूने यूं बेच दिए। आप, शैतान ने उसके मन में डाला कि तू यीशु को पकड़वाएगा और तू क्या है, इतने सिक्के तुझे मिल जाएंगे चांदी के। कितनी शैतान किस तरह चालबाजी खेलता है, क्योंकि जैसा आप करते हैं वैसे ही वो आपके साथ, आपके सामने लालच को रखेगा। वो आपको भरमाएगा, आपको भटकाने की कोशिश करेगा, आपको सामर्थ दिखाएगा, आपको शक्ति दिखाएगा, आपको ऐसी ऐसी चीज दिखाएगा जिसमें आप फंस जाएं। लेकिन यदि आपके पास परमेश्वर के वचन होंगे तो आप किसी भी हालत में उसके पास नहीं फंस सकते। यीशु ने कहा, जब उसने कहा रोटी बनने के लिए कहा पत्थर को, उसने कहा कि मनुष्य क्या है, हर एक वचन से जीवित रहेगा। उसके लिए वो ये नहीं कह रहा कि चाहता तो पत्थर को क्या, वो किसी चीज को भी रोटी बना सकता है। वो चाहता तो कहता और रोटी सामने आ सकती थी। लेकिन उसने कहा कि मनुष्य हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा, क्योंकि हमारी आत्मा हमें संभालती है। आत्मा जब हमारी बलवंत होती है, जब यदि शरीर हमारा निर्बल भी है, तो वो उसे संभालता है। ये परमेश्वर का वचन है। भरमाने वाले आएंगे, बहुत आएंगे। आप कैसे हैं ये मैटर करता है। आप कितना परमेश्वर से प्रेम करते हैं ये मैटर करता है। क्या आप परमेश्वर सच में प्रेम करते हैं या सिर्फ मांगने तक ही निर्भर है, या सिर्फ हमें लेने तक ही निर्भर है कि परमेश्वर बस मुझे इतना ही चाहिए। हम एक और वचन देखेंगे, पहला तीमुथियुस इसी के बाद है, सुनने के बाद पहला तीमुथियुस का 4था अध्याय, उसका पहला वचन। पहला तीमुथियुस उसका 4था अध्याय और उसका पहला वर्ष। इसलिए
हे भाइयों, हम तुमसे विनती करते हैं और तुम्हें प्रभु यीशु में समझाते हैं। पहला तीमुथियुस उसका 4था अध्याय। पर आत्मा स्पष्टता से कहता है कि आने वाले समय में कितने लोग भरमाने वाली आत्माओं और दुष्ट आत्माओं की शिक्षाओं पर मन लगाकर विश्वास से बैठ जाएंगे। परंतु आत्मा स्पष्टता से कहता है कि आने वाले समयों में कितने लोग भरमाने वाली आत्माओं और दुष्ट आत्माओं की शिक्षाओं पर मन लगाकर विश्वास से भाग जाएंगे, क्योंकि उन्होंने अपना मन लगाकर उस मन को जो परमेश्वर पर था उससे हटाकर उन भरमाने वाली बातों पर लगा लिया है। भरमाने वाली बातों पर लगा लिया कि यदि यहां पर चमत्कार होता है तो बस परमेश्वर यही है, कहीं और नहीं हो सकता। पतरस के बारे में भविष्यवाणी की, वो किस तरह से मरेगा, वो किस तरह से मृत्यु को पाएगा, वो किस तरह से मरेगा। यीशु ने कहा कि तू अपने आप भी जैसे वो क्या है, जैसा जाना चाहता है वहां पर वो दूसरा लेकर जाएगा। जहां वो जाना नहीं चाहेगा वहां पर भी उसको दूसरा खींच कर ले जाएगा। तो क्या हम इस बात से क्या सीखते हैं? क्या परमेश्वर का जो चेला था, जो परमेश्वर से प्रेम करता था, जो परमेश्वर के लिए बड़े बड़े काम करता था, क्या वो अपने आप पर अधिकार नहीं रख सकता था? उसको भी मृत्यु वैसी मिली जैसी उसको लिखा है, परमेश्वर ने दिया कि इस तरह से तू मृत्यु को पाएगा। क्या चमत्कार करने वाले के साथ चमत्कार नहीं हो सकता था? क्या वो सही अच्छी जिंदगी नहीं जी सकता था कि परमेश्वर मैं तो जैसे आज बोले वैसे ही शांति से चला जाऊं, मैं क्यों ऐसा दुख उठाऊंगा कि मैं कोई मुझे दूसरा खींच कर लेकर जाएगा और मैं अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर पाऊंगा। चमत्कार करता था परमेश्वर का चेला, जो है चमत्कार करता था। जब वो चमत्कार करने वाले भी उस तरह से मर सकते हैं। वचन बताता है कुछ आरे से चीरे गए हैं, तेल में डाल दिए गए हैं, और हमने सुना है वो कि आग लगा दी गई है। इतना प्रेम परमेश्वर से करने के बावजूद वो ऐसी मृत्यु को पा गए। तो क्या हम ये नहीं सोच सकते कि जिंदगी में सिर्फ पाना ही हमारे लिए सब कुछ है क्या? जब वो लोग इतना कुछ सह सकते हैं परमेश्वर के लिए, तो सिर्फ हम सिर्फ पाए ये पाले सब कुछ, दुनिया का जो भी चीज है वो पाले, ऐसा ही हो सकता है क्या? भरमाएगा, शैतान भरमाएगा। क्योंकि जब परमेश्वर के पास आते हैं तो हमें देने वाले होना है। कैसे देने वाले होना है? परमेश्वर के लिए अपना जीवन देने वाले हैं। अपने पास जो है उसमें से किसी की सहायता करने वाले हो, हमेशा लेने वाले ना हो। परमेश्वर के लोग क्या है? देने वाले होते हैं। वचन बताता है लेने से देना धन्य है। वचन बताता है किसी को तुमने प्यासे को पानी पिलाया तो मुझे पिलाया, किसी को कपड़े उड़ाए तो मुझे उड़ाए। क्या यीशु मसीह खुद घूमता हो जा रहा है कि मुझे पिना? लेकिन तुमने किसी के साथ में भी ऐसा किया तो तुमने मेरे साथ में किया। लेकिन हम देखते हैं मोस्टली क्या है, लोग देना नहीं जानते, सिर्फ लेना जानते हैं। मैंने कल एक मैसेज आया है, उसमें मतलब अच्छी बात थी कि सर्दी का समय आ गया है। यदि आपके पास पुराने कपड़े हैं, स्वेटर है, जैकेट है, कुछ भी है, आप रास्ते में निकलते हैं, कोई गरीब दिखे, बुजुर्ग दिखे, तो उसको वो कपड़े दे दें। अगर किसी को उड़ा हुआ देखे तो उसे उड़ा दें। किसी के पास है, सब अच्छी बात है, नहीं है तो उसे पिला दें। वो कितनी दुआएं देगा आपको, वो कितना खुश होगा कि किसी बहाने परमेश्वर ने उसकी सहायता की। उसे कहीं ना कहीं विश्वास आएगा कि परमेश्वर है। कहीं ना कहीं क्या है? विश्वास आएगा कि परमेश्वर है, कि मैं इधर ठंड में बैठा हूं और किसी ने आके मुझे स्वेटर पहना दिया, किसी ने आके जैकेट पहना दी। क्या हम अच्छे काम करने के लिए तत्पर हैं या सिर्फ मांगने के लिए तत्पर हैं? जाके सिर्फ बैठने के लिए तत्पर है, जाके बैठ गए, चलो भाई यहाँ पर चमत्कार होते हैं, यहाँ पर बहुत अच्छी से प्रार्थना होती है, यहाँ पर तेल रख के प्रार्थना। बहुत से मैं अगेंस्ट नहीं हूं, लेकिन ये क्या है, बहुत बार क्या लोग अट्रैक्ट होते हैं इन चीजों से, मुझे समझ में नहीं आता। क्या आके क्या है, कोई तेल बेच रहा है, कोई पानी बेच रहा है। क्या परमेश्वर ने कहीं पे वचन में लिखा है कि बेच रहे हैं? कोई प्रार्थना कर रहा है कि चलो ठीक है, पानी के लिए समझ में आ रहा है, तेल के लिए प्रार्थना कर समझ में आ रहा है,
लेकिन बेचते हैं लोग आजकल। क्या है? बेचते हैं। परमेश्वर की प्रार्थना है, उसने हमें अधिकार फ्री में दिया है। यदि हम भी प्रार्थना करेंगे परमेश्वर हमारे लिए करेगा। ये नहीं कहता कि परमेश्वर के सेवकों को अधिकार नहीं दिया, परमेश्वर ने अधिकार उनको दिया है, लेकिन हमें भी क्या है? अधिकार दिया कि हम भी प्रार्थना करें। उनसे प्रार्थना करना अच्छी बात है, क्योंकि परमेश्वर ने उनको क्या है? चुना है अपना दास होने के लिए। एक घर में जो फैमिली मेंबर होता है क्या होता है? बड़ा होता है। वो सारी जिम्मेवारी किसकी बनती है? बड़े की। अब सब कुछ क्या होता है? कुछ भी काम होता है क्या? जो हेड ऑफ द फैमिली है उसके पास जाते हैं, क्या ये काम करना है। वो हमें रास्ता बताते हैं, वो हमें दिखाते हैं, सही रास्ता दिखाते हैं। परमेश्वर ने हर एक जो चुने गए हैं लोग, डीकन हो, बिशप हो, अध्यक्ष हो, कुछ भी है, सबको क्या अधिकार दिए गए हैं। लेकिन आप सिर्फ अपने आप को गलत शिक्षाओं में भटकाकर परमेश्वर की शिक्षा से ना भटक जाए, क्योंकि परमेश्वर ने प्रार्थना करने के लिए कहा है, तो वो भी अधिकार दिए गए हैं। परमेश्वर ने किसी के लिए कुछ देने के अधिकार दिए हैं, किसी को दान देने का अधिकार है, किसी को अन्य भाषा बोलने का अधिकार है, किसी को शिक्षा देने का अधिकार है, कुछ उपदेशक है। तो मतलब परमेश्वर ने क्या है? हर तरीके से क्या है? चुना है। इसलिए हमें अपने आप को क्या है? सब बातों पर क्या है? मनन करना है। उन चीजों को सबको क्या है? अलग अलग रखना है कि क्या चीज कैसी है, क्या ये परमेश्वर के वचन से है या ऐसे ही है। बाइबल बताती है कि जो भविष्यवाणी परमेश्वर की ओर से नहीं होती वो पूरी नहीं होगी। आप इससे जान जाएंगे ये परमेश्वर की ओर से नहीं है। परमेश्वर बता रहा है हमें इस बात को, हम नहीं बता रहे, बाइबल बताती है इस चीज को। यहां लिखा है, हम दूसरा थिस्सलुनीके निकाला था हमने, दूसरा थिस्सलुनीके एक बार फिर निकालेंगे। दूसरा थिस्सलुनीके के पीछे दूसरा अध्याय और उसका 13 पद। यदि हम अविश्वासी भी हो तो भी वह विश्वास योग्य बना। दूसरा थिस्सलुनीके दूसरा अध्याय उसका 13 पद। दूसरा थिस्सलुनीके दूसरा अध्याय उसका 13 पद। हे भाइयों और प्रभु के प्रिय लोगों, चाहिए कि हम तुम्हारे विषय में सदा परमेश्वर का धन्यवाद करते रहें, क्योंकि परमेश्वर ने आदि से तुम्हें चुन लिया कि आत्मा के द्वारा पवित्र बनकर और सत्य की प्रतीति करके उद्धार पाओ। क्या है? आत्मा के द्वारा पवित्र बनकर और सत्य की प्रतीति करके उद्धार पाओ। सत्य की प्रतीति कैसे होगी? अब वचन पढ़ेंगे जभी तो होगी, वचन सुनेंगे तभी तो होगी। जब वचन का ज्ञान ही नहीं होगा तो अब प्रतीति कहां से कर लेंगे? और सत्य की प्रतीति करके क्या है? उद्धार पाना है आत्मा के द्वारा पवित्र बनकर, क्योंकि हमें क्या है? अपने अंदर से जो गलत बातें हैं उनको निकाल देना है। हमें क्या? पवित्र बनना है। धन्य है जिनके मन शुद्ध है, क्योंकि वह परमेश्वर को देखेंगे। जिनके मन शुद्ध है, बैर भाव रख के, व्यभिचार रख के, किसी के लिए गलत भावना रखकर हम शुद्ध नहीं हो सकते। क्या है? धन्य है वह जिनके मन शुद्ध है, क्योंकि वह परमेश्वर को देखेंगे। और शुद्ध होने के लिए हमें अपने आप को पवित्र करना होगा। वचन बताता है, कुछ नहीं छुपाता हमसे, क्लियरली बताता है कि हमें किस तरह से चलना है, किस तरह से रहना चाहिए। क्योंकि परमेश्वर हमसे चाहता है कि हम परमेश्वर से क्या है? सच्चा प्रेम करें, जैसा परमेश्वर ने हमसे सच्चा प्रेम किया। वचन बताता है कि परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे तभी मसीह हमारे लिए मरा। जब हम पापी थे तभी मसीह हमारे लिए मरा, किसी और बात की नहीं होना। हमारे लिए क्या होना चाहिए? सबसे बड़ी चीज कि परमेश्वर में पापी हो और तू मेरे लिए मर गया, मेरे लिए उस स्वर्ग के सिंहासन को छोड़कर आ गया। मुझ में कोई खूबी नहीं थी, कोई भी ऐसी अच्छी बात नहीं थी जिससे मैं तुझे खुश कर सकता, लेकिन तूने मेरे लिए अपनी जान दे दी। जब मैं पापी था तभी तू मेरे लिए मर गया। लेकिन क्या है? आज लोग क्या कर रहे हैं? भटक रहे हैं। आज लोग क्या है? भटक रहे हैं। वो अपने लिखा है
जैसे हमने पढ़ा अभी यिर्मयाह में 25 पद में 5:25 में कि परंतु तुम्हारे धर्म के कामों ही के कारण में रुक गए और तुम्हारे पापों ही के कारण तुम्हारी भलाई नहीं होती। हमारे पाप ही है जो अच्छी बातों को हमारे जीवन में नहीं होने देते हैं। शैतान सब कुछ दे सकता है, शैतान आपको सब कुछ दे देगा, लेकिन सच्ची शांति नहीं दे सकता। वो आपको नहीं संभाल सकता जब आप परेशानी में हो। जब शैतान का काम है सिर्फ क्लेश देना, झगड़े देना, दुख देना, किसी न किसी तरह से परेशान करना, आपस में भेद भाव करवाना, ये शैतान करवाता है। लेकिन जब परमेश्वर का प्रेम होता है, परमेश्वर वहां पर क्या है, सब कुछ अपने आप ठीक करा देता है। वो तुम्हारे बैरियों को भी क्या है, तुमसे मेल मिलाप करवा देता है। ये परमेश्वर है, क्योंकि परमेश्वर क्या है, प्रेम चाहता है। परमेश्वर आपको लड़वाना नहीं चाहता, परमेश्वर आपके मन में अशांति नहीं रखना चाहता, वो शांति रखना चाहता है कि क्या है, शांति हो। वो चाहता है कि हर एक जो परमेश्वर में विश्वास रखता है वो शांति में रहे। वो क्या है, शांति में रहे और लोगों को शांति देने वाला। हम एक और निकालेंगे दूसरा तीमुथियुस, देखेंगे दूसरा तीमुथियुस और उसका 4 अध्याय, दूसरा तीमुथियुस 4 अध्याय और उसका 2 और 3 पद और 4 पद भी पढ़े। कि तू वचन का प्रचार कर, समय और असमय तैयार रह, सब प्रकार की सहनशीलता और शिक्षा के साथ उलाहना दे और डांट और समझा, क्योंकि ऐसा समय आएगा जब लोग खरा उपदेश ना सह सकेंगे, पर कानों की खुजली के कारण अपनी अभिलाषाओं के अनुसार अपने लिए बहुत से उपदेशक बटोर लेंगे और अपने कान सत्य से फेरकर कथा कहानियों पर लगाएंगे। क्या है, और अपने कान सत्य से फेरकर कथा कहानियों पर लगाएंगे। क्यों लगाएंगे? क्योंकि लोगों से जो सच्चा संदेश है वो सह नहीं पाएंगे। हर एक को क्या अच्छा लगता है? जो कोई हमें डांटे वो हमें अच्छे नहीं लगते, जो हमें बात बात पे हमें उलाहना दे के नहीं गलत कर रहा है, सही कर, वो हमें अच्छे नहीं लगते। एक कौन अच्छे लगते हैं? जो चाहे झूठी खुशी का है, आ जाओ कोई बात नहीं, हो जाता है, अच्छा क्या है, कोई बात रखना नहीं, कोई भी बात सही नहीं सिखानी। क्या है, सिर्फ उन्हें उस जो सच्चाई है उससे अवगत ना कराना, सिर्फ कहानियां सुनाना और सिर्फ परमेश्वर के वचन से नहीं, सिर्फ फालतू की बातें करके खत्म कर देना। अगर आप कोई बात बता भी रहे हैं, एग्जाम्पल दे भी रहे हैं, तो वचन के अनुसार हो कि क्या ये वचन से बात मैच करती है नहीं करती है। अभी वचन में हम देखते हैं क्या है, मृत्यु के लिए क्या लिखा है, मृत्यु तेरा डंक कहां रहा। क्या है, मृत्यु तेरा डंक कहां रहा, क्योंकि परमेश्वर ने क्या, प्रभु यीशु ने क्या है, उस पर जय पा ली। मैं देख रहा था अभी न्यूज कल की बात है, परसों की बात, एक ट्रेन के अंदर बंदा बैठा हुआ है, अब यकीन है ट्रेन में बैठा हुआ सिर्फ, और जैसे हमने पहले फिल्में देखी होंगी उसमें देखा होगा एक सीन। अब उसके अंदर क्या हुआ, ट्रेन के अंदर बैठे हुए कोई मजदूर ने वो जो सरिया सा होता है लंबा सा छोड़ दिया होगा, वो ट्रेन से पता नहीं कहां से उड़कर आया और उस बंदे के बैठे बैठे सीट के पीछे से आर पार हो गई, वो आ गया, वहीं के वहीं बंदा खत्म, वहीं के वहीं खत्म। आज लोग सोचते हैं कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे, लेकिन आज कल का हमें नहीं पता, कल का हमें नहीं पता, और हम क्या है, डींगे मारते हैं, ये कर देंगे वो कर देंगे ये कर देंगे। डींगे कैसे, अपने आप पर रहकर हम परमेश्वर भरोसा करके कुछ कहते हैं कि हाँ परमेश्वर करेगा, हमें कोशिश करेंगे, हम ये करेंगे, परमेश्वर पर क्या है विश्वास करके एक अलग बात होती है। लेकिन एक अपने आप में सब कुछ करने वाला, हमें नहीं पता उस बंदे के बारे में क्या था क्या नहीं था, लेकिन हम मृत्यु के बारे में बात कर रहे हैं। यदि परमेश्वर को जानने वाला होगा तो वो क्या कहता है कि मेरा मरना मसीह और जीना मसीह और मरना लाभ है। जीना मसीह है और मरना लाभ है। अगर मर भी जाऊंगा तो क्या है, परमेश्वर क्या पूछूंगा। लेकिन हम नहीं जानते वो कौन था कौन नहीं है, लेकिन जिसके साथ भी हुआ है क्या है, गलत हुआ है। कि जिसने सोचा भी नहीं होगा कि मेरे पीछे से सरिया इतनी स्पीड से आएगा और मेरे आर पार हो जाएगा, वही के वही खत्म। एक ड्राइवर ट्रक चला रहा था, शायद बस में था, ट्रक में था,
वो क्या है, हार्ट अटैक आ गया चला चलाते हैं, हार्ट अटैक आ गया और एक बुजुर्ग को उड़ा दिया और दो तीन बच्चों को उड़ा दिया, खत्म, नहीं पता हमें कल के बारे में। और क्या जब उसे देखा ड्राइवर को जाके कि ड्राइवर ने पी रखी है, क्या कर रखा है, तो पता चला वो हार्ट अटैक आया हुआ उसको। हम सुनते हैं आजकल हार्ट अटैक, बहुत से लोग हार्ट अटैक आने लग जाते हैं, बहुत से लोग कैंसर होने लग गया है, आजकल नॉर्मल सी बात हो गई है। किसी को भी पूछते हैं कैंसर हो गया, किसी को पूछा हार्ट अटैक आ गया था। तो क्या है, ये हमें समझने वाली बात है कि हम परमेश्वर के समर्पण में रहकर चले, परमेश्वर को अपना शरण स्थान माने, परमेश्वर के अनुसार चले, परमेश्वर के अनुसार चले और परमेश्वर के वचन के प्रकाश में चले। ऐसा नहीं चलना कि हम अपने हिसाब से चले, जो लोग चला रहे हैं वैसा चले, लेकिन परमेश्वर क्या कहता है, हमें वैसे चलना है। वचन बता रहा है कि सुना नहीं जाएगा वचन उनसे। क्यों नहीं सुना जाएगा? क्योंकि खरा उपदेश हमारे कान में ऐसा लगेगा, अरे क्यों कह रहा है यार, ऐसे क्यों कह रहा है, हमसे क्यों कह रहा है ऐसा। मेरी इंसल्ट कर दी, बीच में 10 बंदे बैठे थे, मेरे को बोल के टोक दिया मेरे को बिन बात में, क्या गुस्सा आ जाता है मुझे जल्दी कि मेरी इंसल्ट कैसे कर दी। हम ये नहीं सोचते कि उसने हमें डांटा है तो मुझे अच्छा बन के दिखाना है, कि वो मुझे कल को ये कहे कि बेटा शाबाश तूने अच्छा किया, कि तूने अच्छा चेंज लाया, तूने परमेश्वर को अपने में क्या है ले लिया है और तूने अपने जीवन को बदल दिया है। हम सुनना नहीं चाहते, हम सिर्फ वही सुनना चाहते हैं जो हमें कोई ना टोके, हम जैसे आए जैसे मर्जी जाए, कोई दिक्कत नहीं। ये क्या है, शैतान हमारे जीवन में कार्य करता है। हम क्या है, कथा कहानियों पर अपना काम लगाएंगे। वचन में पढ़ता हूं उसके लिए 2:4 में ही उसका 5 पद क्या लिखा है, पर तू सब बातों में सावधान रह, दुख उठा, सुसमाचार प्रचार का काम कर और अपनी सेवा को पूरा कर। क्या है, सुसमाचार प्रचार कर। वो तो हमारा है ही नहीं काम, वो तो पास्टर करेंगे या जो बड़े बड़े लोग हैं, बड़े बड़े चर्च लेके बैठे हैं वो करेंगे। परमेश्वर ने हर एक को सौंपा है, जैसा समय मिलता है परमेश्वर का वचन फैलाना है। परमेश्वर ने हमें सिर्फ आनंद लेने के लिए नहीं चुना कि हम बड़ी बड़ी कारों में जाएं, बड़े बड़े घरों में रहें, बड़े बड़ी सारी लग्जरी चीजें हमारे पास हो या हमारे पास नौकर चाकर हो। परमेश्वर ने इसलिए नहीं चुना हमें। किस लिए चुना है? जो भी है परमेश्वर देने के लिए मना नहीं करता। अगर हमारे पास है बहुत अच्छी बात है, और परमेश्वर ये भी नहीं कहता है तुम्हारे पास होंगे तो गलत बात है, लेकिन तुम मेरे लिए किस तरह से जीवन बिताते हो। जब परमेश्वर आ जाएगा अंत के समय में, क्या तुम्हारे पास कोई जवाब होगा कि हाँ प्रभु ने सब कुछ मुझे दिया था, मैंने सब कुछ समेट के रख रखा है, मैंने किसी गरीब की सहायता नहीं की, जो लोग प्रचार कर रहे थे उनकी भी हेल्प नहीं कर पाया, मैं तो अपने पास रख लिया शायद मेरा काम ना हो जाए। जो तेरे वचन को फैला रहे थे जाके लोग, उनके पास भी मैंने कुछ हेल्प नहीं भेजी कि शायद ये काम आ जाए। सब कुछ समेट के रख रखा है मैंने। परमेश्वर ने सब कुछ मुझे दिया। मैं खुद कभी, मेरे सामने कितने लोग आए, मेरे से बहुत से लोग मिलने आते थे, लेकिन मैंने तेरा वचन एक बार भी किसी को नहीं सुनाया। क्या धन काम आया? आपके पास है तो उसे यूज करें। दाऊद के पास था, उसने किया। अब्राहम के पास था, उसने परमेश्वर को प्रेम किया, लोगों तक वचन पहुंचाया। हर एक को क्या है, परमेश्वर के बारे में अवगत करा। दानियल जो दास बन के गए, गुलाम बन के गए, लेकिन क्या है, परमेश्वर को उन्होंने ऊंचा किया, परमेश्वर के नाम को वहां पर ऊंचा किया। परमेश्वर से प्रेम करने वाले हमेशा परमेश्वर के नाम को महिमा देते हैं, परमेश्वर के नाम को चढ़ाते हैं, उसके नाम को फैलाते हैं। आइए हम एक वचन और देखेंगे, उसके बाद आराधना में चलेंगे। इब्रानियों इब्रानियों 12 दिया है, इब्रानियों 12 दिया है, और मैं आपके लिए पढ़ता हूं उसमें 12 अध्याय उसका
18 से पढ़ता हूँ आपके लिए। तुम जो उस पहाड़ के पास जो छुआ जा सकता था और आग से प्रज्वलित था और काली घटा और अंधेरा और आंधी के पास और तुरही की ध्वनि और बोलने वाले के ऐसे शब्द के पास नहीं आए, जिसके सुनने वालों ने विनती की कि अब हमसे और बातें न की जाए, क्योंकि वह उस आज्ञा को ना सह सके। यदि कोई पशु भी पहाड़ को छुए तो उस पर पथराव किया जाए। और वह दर्शन ऐसा डरावना था कि मूसा ने कहा, मैं बहुत डरता और कांपता हूं। क्या है? परमेश्वर हल्के में लेने वाली बात नहीं कि परमेश्वर को लोग सोचते हैं कोई बात नहीं, नाम मात्र के लिए पढ़ लिए, नाम मात्र के लिए क्या चर्च में आ रहे हैं जा रहे हैं। जब आप परमेश्वर को जान चुके हो तो परमेश्वर को सुन लीजिए। कितना क्या है? मूसा भी कहता है कि मैं बहुत डरता और कांपता हूं, क्योंकि उसने परमेश्वर को देखा किस तरह से इतनी प्रज्वलित होते हुए। और लिखा है कोई इस पहाड़ को छुएगा तो क्या है? पथराव करके मार दिया जाएगा। लेकिन वचन लिखता है, आगे लिखा है 22 पद में, पर तुम सिय्योन के पहाड़ के पास और जीवते परमेश्वर के नगर स्वर्ग यरूशलेम के पास और लाखों स्वर्गदूतों और उन पहिलोटों की साधारण सभा और कलीसिया जिनके नाम स्वर्ग में लिखे हुए हैं और सबके न्याय परमेश्वर के पास और सिद्ध किए हुए धर्मियों की आत्माओं और नई वाचा के मध्यस्थ यीशु और छिड़काव के उस लहू के पास आए हो जो हाबिल के लहू से उत्तम बातें कहता है। आज परमेश्वर ने हमारे बीच में मध्यस्थ यीशु मसीह भेज दिया, जिसके पास हम कभी भी चले जाते हैं, कभी भी हम प्रार्थना करने जाते हैं। प्रभु क्या है? हमारी प्रार्थनाओं को आगे पहुंचाता है। यीशु मसीह क्या है? हमारी निवेदन को आगे पहुंचाता है, हमारी प्रार्थनाओं को, हमारे धन्यवादों को, सब बातों को क्या है? आगे लेके जाता है। हम उसके पास जा सकते हैं, लेकिन एक ऐसी आग थी क्या सी जिसके पहाड़ के पास भी हम नहीं जा सकते थे। परमेश्वर ने इतना प्रेम किया कि हमारे बीच में क्या है? मध्यस्थ भेज दिया, जो यीशु मसीह है। पिता पुत्र पवित्र आत्मा, जब हमने पिता पुत्र को कह दिया तो पिता को कह दिया। कितनी अद्भुत बात है। लेकिन आज हम लोगों के पीछे चलने वाले हैं, परमेश्वर के पीछे नहीं, लोगों के पीछे चलने वाले हैं। इसलिए वचन बताता है, और इस वचन को लास्ट पढ़ के हम चलेंगे। यिर्मयाह उसका 5 अध्याय और 31 पद, उसके वचन में चलेंगे। इससे पहले एक और पढ़ देता हूँ, 23 पद आपके लिए पढ़ देता हूँ। इस प्रजा का हठीला और बलवा करने वाला मन है, इन्होंने बलवा किया और दूर हो गए हैं। क्या है? बलवा करके हम क्या है? दूर हो जाते हैं, क्योंकि हम अपनी इच्छाओं को पूरा करना जानते हैं, हम अपनी इच्छाओं को पूरा करना चाहते हैं, परमेश्वर की नहीं। आइए लास्ट पद पढ़ते हैं, यिर्मयाह 5:31। भविष्यवक्ता झूठ-मूठ भविष्यवाणी करते हैं और याजक उनके सहारे से प्रभुता करते हैं। मेरी प्रजा को यह बाता भी है, परंतु अंत के समय में तुम क्या करोगे? परंतु अंत के समय तुम क्या करोगे? हमें जान लेना है कि हम परमेश्वर के पीछे चल रहे हैं या झूठे भविष्यवक्ताओं के पीछे। हमें क्या है? परमेश्वर के पीछे चलने वाला होना है, हमें परमेश्वर के पीछे चलने वाला होना है। क्योंकि जब अंत का समय आएगा तो वचन खुद बता रहा है कि तुम क्या करोगे। बताओ तुम कि तुम क्या करोगे। क्या हम परमेश्वर के सामने खड़े रहने पाएंगे या फिर वही हम दोषी रह जाएंगे? आइए हम आराधना में चलें। परमेश्वर का वचन सुने जाने और पढ़े जाने पर बहुत आशीष हो। आमीन।